हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में खरमास कब से प्रारंभ होगा एवं खरमास कब तक चलेगा। और हम जानेंगे कि खरमास में क्या क्या कार्य कर सकते हैं और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि जिन बेटियों का विवाह हो गया है, क्या वो पहली बार ससुराल से मायके आ सकती हैं, या जिन बेटियों का विवाह है तो क्या वे खरमास में अपनी शादी की शॉपिंग कर सकती हैं, या जिन लोगों के घर बन चुके हैं तो क्या वो नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। और यदि कोई नया व्यापार चालू करना चाहता है, बिजनेस चालू करना चाहता है, तो क्या खरमास में किया जा सकता है। या किसी नए व्रत का शुरुआत करना हो तो किसी नए व्रत को शुरू कर सकते हैं, या फिर यदि आप कोई व्रत कर रहे हैं और वो पूर्ण हो गया है तो क्या उसका उद्यापन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में खरमास का विशेष महत्व होता है। हर साल जब सूर्य धनु या फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास आरंभ हो जाता है। ऐसे में साल में 2 बार खरमास पड़ता है। इस दौरान मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, छेदन सहित अन्य 16 संस्कारों पर रोक लग जाती है। इस साल पड़ने वाले दूसरे खरमास की बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके साथ ही पूरी 1 माह के लिए खरमास आरंभ हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि खरमास कब से कब तक है एवं खरमास के दौरान किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो ग्रहों के राजा सूर्य 16 दिसंबर को सुबह 4:26 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही खरमास आरंभ हो जाएगा। पिता के कारक सूर्य 14 जनवरी तक इस राशि में रहेंगे और फिर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मकर संक्रांति के पर्व के साथ खरमास समाप्त हो जाएगा। और अब हम जानेंगे कि खरमास में कौन कौन से मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। जो तो ज्योतिषों के अनुसार जब सूर्य देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि यानी मीन या फिर धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान गुरु की स्थिति काफ़ी कमजोर हो जाती है। ऐसे में शुभ विवाह से लेकर गृह प्रवेश, मुंडन, छेदन सहित 16 संस्कारों को करने की मनाही होती है। इसके अलावा खरमास के दौरान नया बिजनेस, दुकान, प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने की भी मनाही होती है। तो ऐसे में खरमास के दौरान हमें ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। यदि कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो कुछ दिनों के लिए रुक जाए। जैसे ही खरमास समाप्त हो जाए उसके बाद आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि यदि किसी बेटी का विवाह हो चुका है और वो पहली बार ससुराल से मायके आना चाहती हैं तो वो भी खरमास के दौरान ना आए, क्योंकि खरमास के दौरान ससुराल से मायके आने से वैवाहिक जीवन में कड़वाहट पैदा होती है, यानी विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो जो बेटियां अपने ससुराल में हैं तो वो खरमास के दौरान अपने ससुराल में ही रहें, और जैसे ही खरमास समाप्त हो जाता है तो उनको अपने मायके आना चाहिए। और यदि जिन बेटियों का विवाह होने वाला है तो वो खरमास के दौरान यदि शॉपिंग करना चाहती हैं तो वो खरमास की शुरुआत होने से पहले ही शॉपिंग करना शुरू कर दें। जैसे कि अभी खरमास शुरू नहीं हुआ है तो आप अपनी शॉपिंग करना शुरू कर दें, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप खरमास में ही शुरू करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, या फिर खरमास समाप्त होने के बाद ही करें। तो जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और यदि आप किसी नए घर में, मतलब आपका मकान खुद का बन गया है और आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कुछ दिनों के लिए इंतज़ार करें। जैसे ही खरमास समाप्त हो जाए तो पंडित जी से अच्छी तिथि पूछ कर ही गृह प्रवेश करें। और यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और दूसरे मकान में जाना चाहते हैं, यानी कि मकान बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो यदि आपकी मजबूरी है कि आप उस मतलब आपको मकान बदलना ही है तो फिर आप अपने साथ एक तुलसी का पौधा लेकर अवश्य जाएं।
जिस भी घर में आप जाना चाहते हैं उस घर में अपने साथ तुलसी का पौधा लेकर अवश्य जाएं। और यदि हो सकता है तो कुछ दिनों तक के लिए आप उसी घर में रहें जिस घर में आप रह रहे हैं, ना उसको बदलना चाहें तो ना भी बदलें, या फिर खरमास समाप्त होने के बाद भी बदल सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि खरमास में क्या करें। तो खरमास के दौरान प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, लाल फूल और अक्षत मिलाकर सूर्यदेव को चढ़ाएं। एवं खरमास के दौरान जप, तप और दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो आप उससे जितना ज़्यादा हो सके जप करें, तप करें और दान अवश्य करें। खरमास के दौरान सर्दियाँ पड़ती हैं तो आप गर्म कपड़े, कंबल, मोजे इस तरीके से गर्म चीज़ों का दान अवश्य करें। और पूरे खरमास के दौरान गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान भी कर सकते हैं। यदि आप जा सकते हैं तो आप अवश्य जाएं, और यदि नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर भी जो आप जो नहाने का जल है उसमें गंगा भी स्नान कर सकते हैं। खरमास में हो सके तो किसी एक पवित्र तीर्थ स्थान पर यात्रा करने अवश्य जाएं, भगवान के दर्शन करें, पूजा पाठ जितना ज़्यादा हो सके उतना करें। और हम जानेंगे खरमास के दौरान किन देवताओं की पूजा की जाती है एवं किन मंत्रों का जाप किया जाता है। तो खरमास के दौरान सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व है। एवं खरमास श्री हरि विष्णु भगवान का अति प्रिय महीना है। तो विष्णु भगवान के नामों का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें और सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्रीकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, ओम हे एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपमीये मां भक्त्या ग्रहणधर दिवाकर है, ओम ह्रीं घृणे सूर्य आदित्य क्लीं ओम। इन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। तो खरमास के दौरान जप, तप, दान आदि का विशेष महत्व बताया गया है। तो खरमास के दौरान आप सभी जप, तप, दान आदि करें, जो आपकी सामर्थ्यता हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो खरमास से संबंधित था। यदि आपको आज का वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी खरमास से संबंधित संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी।